बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्ला। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था टी वीज़ा के हवाले से, अपनी वो कंडीशन उन्होंने बताई है कि ऑलरेडी उनके पास मीन्स के टी वीज़ा उनको मिल गया है। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ लास्ट के। अस्सलाम वालेकुम भाई, लास्ट आपको क्वेश्चन किया था कि आपने आंसर दिया था कि आगे याद हो वीज़ा रिलेटेड चाइना में टी वीज़ा के हवाले से इसका सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है। सुपरवाइज़र से 2 मंथ के एक्सटेंशन लेटर पर साइन लिए हैं, यूनिवर्सिटी हुआई ने अप्रूव कर दिया है। रीज़न लिखी है कि मैं रिसेंटली पेपर पर काम कर रहा हूं, तो अब मेरा पासपोर्ट हो गया है सबमिट नानजिंग वीज़ा ऑफिस में। यूनिवर्सिटी से लेटर भी मिल गया है। बताने का मकसद ये है कि इस तरह आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं फ्यूचर में। जो स्टूडेंट फेस करें एक्सटेंशन ले, आराम से हर यूनिवर्सिटी दे देती है। थैंक्स फॉर योर टाइम। देखें, ये जो आपकी कंडीशन है ये पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारी डिग्री कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स की 30 जुलाई तक ज़्यादातर वीज़ा होता है। ठीक है, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जो बीच पे अगस्त का महीना होता है ना, ये इसकी वजह से अब ये 1 महीने का गैप होता है, आपके पास रेजिडेंस परमिट खत्म हो जाता है तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ता है। तो ये स्टूडेंट ने कहा है कि उनके ऐसे ही वीज़ा ख़त्म हो गया होगा, अब नेक्स्ट डिग्री स्टार्ट करनी होगी किसी और यूनिवर्सिटी में या इसी यूनिवर्सिटी में, तो उनको पाकिस्तान जाने की बजाय यहीं पे ही दोबारा मेरा इसी तरह वीज़ा एक्सटेंड हो जाए या टी वीज़ा मिल जाए। टी वीज़ा कहते होते हैं महीने या 2 महीने का वीज़ा बीच में जो होता है। ठीक है, तो क्या इस तरह पॉसिबल है? देखें, आपकी बात ठीक है, ठीक है। आगे अली ने क्वेश्चन किया हुआ था, आप ये जो नानजिंग है, नानजिंग प्रोविंस की पॉलिसी थोड़ी सी सॉफ्ट है इस पूरे रीजन में। ठीक है, चाइना रीजन की अगर बात की जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक तो जाते साथ ही मेरे ख्याल में 2 या 3 साल का वीज़ा आपको दे देते हैं, और टी वीज़ा वहाँ पे लेना थोड़ा आसान है। ये नुआ यूनिवर्सिटी हो गई, मेरा एक और भी जानने वाला था, उस लास्ट टाइम उसका 2024 में एडमिशन हुआ था, 24 था गलबन, बल्कि 25 था। हाँ, तो उसका एडमिशन हुआ और उसके बाद उन्होंने 1 महीने का बीच में गैप आ रहा था, तो नुआ यूनिवर्सिटी ने उन्हें कहा कि ठीक है आप आ जाए, हम आपको टी वीज़ा दे देते हैं, उसके बाद आगे आप प्रोसीड करें। तो इस तरह उनका चल गया। लेकिन ये आपकी बात ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ये इन्फॉर्मेशन समहाउ मुझे भी पता है। ठीक है, एक्सटेंशन लेटर से साइन, और यही सिनेरियो, यही जो आप एक्सटेंशन लेटर से साइन की बात कर रहे हैं, ये 2025 जो हमारे साथ ही एक फीमेल स्टूडेंट थी हमारे खनान यूनिवर्सिटी में ही, ठीक है, उनका एडमिशन हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे मैं बात करूंगी प्रोफेसर से, मुझे एक्सटेंशन लेटर प्रोफेसर दे देंगे, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन तो मुझे पाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा देख लें, अगर तो आपकी बात बनती है तो आप ये बात उनसे कर लें। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा है कि हम आपको दे देंगे। लेकिन एंड टाइम पे जब प्रोफेसर से उन्होंने बात की कि भाई मुझे ऐसा है कि ये वो, उन्होंने फिर आगे यूनिवर्सिटी से बात की, तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि नेवर, हम आपको नहीं देंगे। जो हमारी खनान प्रोविंस की पॉलिसी है, ठीक है, वो चाइना में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, पूरे चाइना में। ठीक है, और ये जो आपकी कंडीशन है, ये सिनेरियो डिस्कस किया जा सकता है। मीन के प्रोफेसर से आपने कहा है कि आप रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हैं और उसके बाद आपको जाना नहीं पड़ेगा पाकिस्तान, यहीं पे आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये सिनेरियो हर जगह नहीं चलता। हाँ, पॉसिबल है ये वाला सिनेरियो कि बात हो सकती है, प्रोफेसर से प्रोफेसर हो सकता है मान भी जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की और कुछ प्रोविंसेस की पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि वो कहते हैं कि नो निश्ता, आप स्टे नहीं है, बस आपको पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा। और या कोई और वीज़ा होता है, एक X2 वीज़ा भी होता है, या एक और वीज़ा। मुझे एक लड़का मिला था उधर, क्या कहते हैं, ये मेडिकल करवाने गया था, वो फॉलोअर था। तो उसने मुझे कहा कि भाई इरफान भाई, मैं जो है मेरा ऐसे वीज़ा ख़त्म हुआ, तो मैंने अब 1 महीने का 2 महीने का गैप आ गया। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी से बात की, उन्होंने कहा कि आपको ये वाला वीज़ा, तो हम एक्सटेंशन वाला टाइप इस तरह का कोई वीज़ा नहीं देंगे, टी वीज़ा तो है ही नहीं ना हमारे प्रोविंस में। ठीक है, हम आपको, आप ऐसा करें, आप अपना वीज़ा चेंज कर लें। वो पता नहीं X2 की बात कर रहा था, जैसे हमारा X1 होता है नॉर्मली, कोई और बात कर रहा था कि भाई सेल्फ पे ही उन्होंने पे ही था, उन्होंने लैंग्वेज में एडमिशन लिया था, तो इस तरह उन्होंने शब्द उसको उस पर ट्रांसफ़र कर दिया था, वीज़ा उसका चेंज कर दिया था। तो ये चीज़ें करती हैं वेरी प्रोविंस टू प्रोविंस, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी सम टाइम करती है। ठीक है, तो अगर तो इस तरह का हो जाता है, मिसाल के तौर पर आने वाले दिनों में, कि आपका जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, आपकी डिग्री ख़त्म हो गई है, या आप कहते हैं कि जैसे हमारे इसी यूनिवर्सिटी से, आप ही की यूनिवर्सिटी से एक लड़का था दानिश, हुआई यूनिवर्सिटी की बात कर रही है, पिछले कर रहा हूँ मैं, दानिश लड़का था, 2025 में हमारे साथ एडमिशन हुआ था। अब आपका होता है कि हुआई यूनिवर्सिटी का कि 2 साल का 3 साल का वीज़ा इकट्ठे लगा देते हैं, ठीक है, या 2 साल का। तो उसका एडमिशन हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ, लेकिन उसके पास रेजिडेंस परमिट जो था वो मेरे ख्याल में 1 साल का पड़ा था, या कुछ इस तरह सीन था।
ठीक है, वो वहाँ से इधर आया, हमारी यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई आपको हम ठीक है हम आपका वो कर देंगे। जब इधर आए तो उन्होंने कहा कि भाई आप जाएं, ये आपका वीज़ा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, अभी जनवरी तक पड़ा हुआ है, पता नहीं कितने तक पड़ा हुआ है, आप जाएं दोबारा वहाँ से टी वीज़ा लें। होहाई यूनिवर्सिटी, वो होहाई गया दोबारा, वहाँ से टी वीज़ा लेके इधर आया, फिर इधर से उन्होंने रेजिडेंस परमिट उसका लगाया। ठीक है, तो कुछ प्रोविंस की पॉलिसी थोड़ी सॉफ्ट होती है, कुछ की बहुत जो है ना वो स्ट्रिक्ट होती है, हार्ड होती है। ठीक है, तो वो फिर वेरी करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपने सही बात की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आइंदा अगर आने वाले दिनों में आप किसी का भी वीज़ा इस तरह एक्सटेंड होता है और आप का एडमिशन होता है दूसरी यूनिवर्सिटी में, आप कहते हैं मुझे पाकिस्तान ना जाना पड़े, खजल खुआरी है, जाना आना वीज़ा लगवाना एक हेक्टिक काम है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा यहीं से प्रोसीड हो जाए आगे। लेकिन बीच में 1-2 महीने का गैप आ रहा है। ठीक है, जब आप, क्योंकि आपका जो जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी डिग्री ड्यूरेशन जो लिखा हुआ है सितंबर 1 सितंबर 2000 अभी जो आ रहे हैं, ठीक है, 2026 से लेके जो भी आपकी 2029 बनती है, 30 बनती है, 3 साल का ड्यूरेशन है, 4 साल का ड्यूरेशन है, वो होगा 7-15 तक। ठीक है, या 7-30 तक। मीन्स के इससे आगे आपका वीज़ा नहीं लगने वाला, आपका जुलाई के महीने तक ही वीज़ा लगता है। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट एडमिशन होता है वो तो सितंबर में होता है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। 3 साल के बाद या 4 साल के बाद आपका एडमिशन कहीं और हो जाता है और यूनिवर्सिटी में, तब आपको ये चीज़ें समझ आएगी जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। 1 साल का बीच में जो गैप आएगा ना आपका रजिस्टर, वो उसका रेजिडेंस परमिट का, आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, सारा कुछ हो गया, यूनिवर्सिटी कहेगी आपको आप घर जाओ। आपका अगर पीएडी में एडमिशन हुआ है तो उस यूनिवर्सिटी से रब्ता करो। अगर आपने महीने का बीच में आपका गैप आ रहा है, अगस्त का आपका वीज़ा नहीं है बीच में, ठीक है, आप उससे रब्ता करें उन यूनिवर्सिटी से। अगर वो आपको टी वीज़ा देती है तो ठीक है, वरना हम नहीं देते। ठीक है, और इसी तरह अब नहीं तो आप पाकिस्तान जाओ, वहाँ से वीज़ा लगवा के दोबारा आओ। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ऐसे होता है, जैसे आपने ये अपनी सिचुएशन बताई, मेरा एक और दोस्त था 2024 में उसका एडमिशन हुआ, जीजियांग यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हुआ और उसके बाद उसका एडमिशन हो गया शेंजन यूनिवर्सिटी हिट में, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का शेंजन जो कैंपस है हिट्स। तो उसमें उनका एडमिशन हुआ, तो बीच में यही महीने 2 का गैप आ रहा था, महीने का। तो उसने यूनिवर्सिटी से बात की, उसने कहा क्योंकि ग्वांगचो की पॉलिसी जो है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा उनका है सॉफ्ट, मार्जिन देते हैं कि खैर है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है, उन्होंने कहा ठीक है आपका हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, ठीक है हम आए, आप इधर आए, उधर जा गया, वो वीज़ा लगवाया, टी वीज़ा, और इस तरह आगे प्रोसीड हुआ। लेकिन ये पॉलिसी प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करती है। ठीक है, आने वाले दिनों में आपका भी अगर मिसाल के तौर पर, जैसे स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था, आपका भी अगर लगता है आपको कि भाई आप पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहे हैं और आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, या आपका साल के बाद आप डिग्री क्विट करना चाहते हैं, या आप कहते हैं कि मैं शफल करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है ठीक नहीं है, पूरी नहीं है, 1500 आरबी स्टाइपेंड कम है, या आपका मेजर मतलब कोई किसी भी वजह से आप क्विट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो किसी भी वजह से क्विट करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं मैं शफल करता हूँ यूनिवर्सिटी, तो फिर आप ये वाला साफ ज़ाहिर, अगर आप क्विट करेंगे तो प्रोफेसर तो आपको एक्सेप्टेंस वो तो नहीं देगा आपको कि एक्सटेंशन लेटर। ठीक है, या आप कहते हैं कि भाई उसी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है, हाँ एक मार्जिन ये होता है कि आपका अगर उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, ठीक है, और मास्टर वहाँ से किया, पीएडी भी वहीं से किया, आप कहते हैं पाकिस्तान ना जाना पड़े, तो फिर आपको वो प्रोफेसर से आप लेटर वो करवा सकते हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटी निश्ता, ठीक है, क्योंकि हमारे जितने भी हम मास्टर स्टूडेंट थे, कोई कईयों के ज़बरदस्त प्रोफेसर हैं, कोई एक तो होता जो मास्टर करने की बजाय बाद डायरेक्ट पीएडी में इधर ही पाकिस्तान ना जाना पड़ता। हम तकरीबन 7-8 स्टूडेंट थे सिविल के मास्टर के, ठीक है, जिन्होंने इधर जीजीयू से ही मास्टर की, दोबारा पाकिस्तान गए, वहाँ से वीज़ा लगवा के दोबारा इधर आए। ठीक है, तो ये प्रोविंस टू प्रोविंस, यूनिवर्सिटी पॉलिसी वेरी करती है। तो अगर आपका भी होता है कि भाई मैंने स्टे करना है आने वाले दिनों में 2-3 साल के बाद, तो जिस तरह स्टूडेंट ने कमेंट किया होता है कि अगर आपका प्रोफेसर उसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है या किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, प्रोफेसर आपका अच्छा है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, आप उनसे एक्सटेंशन लेटर इस बेस पे ले सकते हैं कि मैं पेपर पे काम कर रहा हूँ, मुझे इस पे, और वैसे पेपर भी काम चल भी रहा होता है, आप कर भी रहे होते हैं। प्रोफेसर को अगर लगता है कि हाँ वाकई पेपर पे काम कर रहा है, पाकिस्तान जाके या उधर जाके आपका काम थोड़ा माठा हो जाएगा या आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आप उनसे कहें कि भाई मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मुझे एक्सटेंशन लेटर दे दें 2 महीने का या महीने का, तो वो बना के आप उसको फिर अपना वीज़ा, टी वीज़ा इस तरह प्रोसीड कर सकते हैं आगे महीना 2, और जैसे ही आपका हो गया वीज़ा लग गया तो फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक बता दें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, और मेन चैनल पे मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पर देखता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।